झारखंड में एसआईआर को लेकर तैयारियां कर दी गई हैं और फरवरी महीने से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आपको बता दूं कि इसके तहत राज्य के मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है और उन्होंने 2003 की मतदाता सूची को ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक भी कर दिया गया है। साथ ही मतदाताओं से ये भी अपील की गई है कि वे 2003 की वोटर लिस्ट में अपना नाम मिलाएं और वर्तमान मतदाता सूची से क्रॉस वेरीफाई करें ताकि ये पता चल सके कि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। आयोग का उद्देश्य है कि फरवरी में होने वाले एसआईआर से पहले प्रत्येक सही मतदाता का नाम का मिलान हो जाए ताकि इससे आगे कोई भी दिक्कत ना आए और इस कार्य के लिए सभी बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसर्स को पहले से ही तैनात कर दिया गया है, जो कि 2 नवंबर से 8 नवंबर तक सभी मतदान केंद्र और सार्वजनिक स्थल पर बैठ भी रहे हैं। अब एसआईआर की ये प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए झारखंड में जनगणना की तैयारी भी साथ ही शुरू कर दी गई है और इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है, जिसके लिए जनगणना का प्रारंभिक काम शुरू भी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस बार जनगणना डिजिटल करने की तैयारी है और उसके लिए ऐप का टेस्ट भी चल रहा है। 9 नवंबर से डाटा एंट्री का काम भी शुरू हो जाएगा। पहले चरण में डिजिटल परिसीमन किया जाएगा, यानी कि इस बार ये प्रक्रिया मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और टैबलेट जैसे आधुनिक उपकरणों से पूरी की जाएगी। हर बार जो है आपको बता दूं कि ये कागजी कार्रवाई के थ्रू किया जाता था, लेकिन इस बार ऑनलाइन जो किया जा रहा है उसकी वजह से पारंपरिक कागजी कार्रवाई प्रणाली का लगभग समापन हो सकता है। इसके बाद हर गांव और हर शहर की जियो फेंसिंग कराई जाएगी ताकि सटीक डिमार्केशन के साथ उस पर्टिकुलर एरिया के आंकड़े जो हैं वो सटीकता से तैयार किया जा सके। कितना नंबर है, कितने लोग हैं, ये पता चल सके। इस कार्य के पूरा होते ही हाउस ट्रेनिंग का चरण जो है वो शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 नवंबर से 3 दिन का प्री टेस्ट ट्रेनिंग पहले ही समापन कर लिया गया है। अब इस बार ही जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि लोग खुद अपनी जानकारी दे सकेंगे, उसे दर्ज करा सकेंगे और ये सब ऑनलाइन होगा। लोग एक सुरक्षित पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी जानकारी अपलोड करेंगे, जिसके बाद उन्हें यूनिक आईडी प्राप्त होगी और ये वो आईडी है जिसे फील्ड सर्वे के दौरान सत्यापन के लिए उपयोग किया जाएगा। जब वो वहां पे जाएंगे तो उन्हें वो आईडी शो करनी होगी। घरों के चयन और जनगणना का जो काम है वो 2026 से शुरू होकर अक्टूबर 2026 तक बड़े पैमाने पर चलेगा। इस दौरान आवासीय स्थिति, सुविधाएं और पारिवारिक जानकारी एकत्र की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ती जाएगी और आगे मदद मिलेगी। फरवरी 2026 तक राज्य सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी ताकि जनगणना अधिकारी पूरी तरह प्रशिक्षित रहे। दिसंबर 2026 में जनगणना पदाधिकारी प्रशिक्षण का अंतिम चरण पूरा करेंगे और 1 मार्च 2027 से सीधी जनगणना प्रक्रिया शुरू होगी। अब इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इसी के साथ इस बार की जनगणना में जातिगत विवरण भी व्यापक स्तर पर लिया जाएगा। हर जाति की जानकारी होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ी जातियों और अन्य समुदायों का जो डाटा है वो भी इकट्ठा किया जाएगा और इसमें ऐड किया जाएगा। इसके मदद से ही आगे कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने 5 सितंबर को जनगणना कराने की अधिसूचना जारी की थी, ये हमने आपको बता दिया। इसके तहत ही जो है वो फाइलिंग का काम भी पूरा हो गया है। डिजिटल जनगणना को सफल बनाने के लिए नवंबर 2024 से जनवरी 2026 तक मास्टर और फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही फरवरी 2026 से क्षेत्रीय स्तर पर ट्रेनिंग और मार्च 2026 से फील्ड सर्वेक्षण की तैयारी शुरू होगी। इस डिजिटल पद्धति से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आंकड़ों की सटीकता और त्वरित विश्लेषण भी संभव हो पाएगा। बोकारो में इस दिशा में तैयारी तेज कर दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से स्थानीय स्तर पर कई बैठक का आयोजन भी किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया से जुड़ सके, उनको ज्यादा जानकारी मिल सके। नगर निगम क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक इलाकों में विशेष कैंप लगाने की योजना बनाई गई है। आपको बता दूं कि बीते 22 वर्षों में हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में हर वर्ष पलायन और स्थानांतरण होता है। ऐसे में सूची को अपडेट करना बेहद आवश्यक होता है ताकि हमें पता चल सके कि कौन है और कौन नहीं। बीएलओ के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों से भी समर्थन लिया जा रहा है, उनसे मदद ली जा रही है। आयोग ने जनगणना के साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी में एसआईआर के दौरान हर बूथ पर विशेष जांच और दस्तावेज सत्यापन होगा। खासकर कि 2003 के बाद उन महिलाओं का जो विवाह कर यहाँ बहू के रूप में आई हैं, उन्हें अपने मायके में बने वोटर कार्ड या माता पिता का कार्ड उपलब्ध कराना होगा
और ऐसे में झारखंड में एसआईआर के दौरान पेरेंटल मैपिंग जैसी प्रक्रिया चल रही है, जो कि हमने आपको शुरुआती में बताया, जिसमें मतदाताओं का उनके माता पिता के साथ संबंध स्थापित कर वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो आसान बनाया जाएगा। और जनगणना में डाटा कलेक्ट जो किया जाएगा वो अगर इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा तो एसआईआर प्रक्रिया में मदद होगी और वो और भी ज्यादा सटीक और तेजी से हो पाएगा। अब एसआईआर जो है वो झारखंड में लागू हो गया है और इसके साथ ही और अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है, लेकिन हर जगह इसको अच्छे से नहीं लिया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में जनगणना भी की जा रही है झारखंड में, जो कि एसआईआर के लिए मदद करने के लिए काम आएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस है वो झारखंड में हो पाता है और कितने ज़्यादा अच्छे से ये लागू हो पाएगा और कितना मदद करेगा। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और झारखंड की और बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।